बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त इमरान खान को वीडियो लिंक के बजाय डायरेक्ट अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश करने की जो दरख्वास्त है उसको मंजूर किया गया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अहम दरख्वास्तों पर 9 मई की जो अपीलें हैं लाहौर हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि तोशाखाना 2 केस की समाअत क्यों उसको तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसको कल जो होने वाली थी 18 आज 17 से 18 के लिए उसको मनसूख क्यों किया गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब का जो 99 सफ़ात का फ़ैसला आया था जिसमें चेयरमैन PTA को हटाया गया था और उनकी तैनाती को गैर कानूनी करार दिया गया था और बताया गया था कि उनको एक दिन पहले PTA के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका मेंबर बनाया जाता है और अगले दिन ही उसको कानूनी जवाज़ देते हुए चेयरमैन भी तैनात कर दिया जाता है और उनकी पूरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिर्फ एक दिन की उनकी वहाँ पे बतौर मेंबर होना थी। तो इस बुनियाद पे उन्होंने उनको हटाने का हुक्म दिया था और साथ ही जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, जो सीनियर मोस्ट से मुराद होता है जिनको ज़्यादा टाइम वहाँ पे गुजर जाए, सीनियर वही होता है जो उस इदारे में काफ़ी टाइम गुजार चुका हो, तो उनको जो है वो तैनाती का हुक्म दिया गया था। लेकिन उनको तैनात करने से पहले कल ही ये दरख्वास्त दायर की गई थी। आज चूँकि सरफराज डोगर साहब छुट्टी पे थे, आज समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सका, अब कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है 18 सितंबर के लिए। जज वही हैं, एक एडिशनल जज जो बलोचिस्तान से आए आसिफ और एक जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास, 2 रुकनी बेंच के पास समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और कल ही बाबर सत्तार साहब का फ़ैसला मुअत्तल हो जाएगा और जो चेयरमैन PTA हैं वो बहाल हो जाएंगे। फैसले में कहा गया था कि चेयरमैन PTA की जो तैनाती है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, लिहाजा चेयरमैन PTA को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। बाद अज़ां लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीज़ रहमान ने फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी और उसको कल समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। वहीं पे हम देखते हैं कि जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जनाबे वाला ईमान मज़ारी के मामले पर जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कि ईमान मज़ारी साहबा को धमकी देने का जो मामला था वो थम ना सका। आज वकला की जानिब से हड़ताल भी की गई, आज वकला की जानिब से एक बड़ा जनरल कौंसिल का इजलास भी था और सबसे अहम बात यह है कि जब वहाँ पर इस्लामाबाद बार कौंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का वहाँ कन्वेंशन जारी था तो चंद एक 3-4 वकला ने वहाँ बदनज़मी पैदा करने की भी कोशिश की। वहाँ पे जो है वो ऊँची आवाज़ में भी बात की गई, उन्होंने कहा हमें तकरीरें करने का मौका दें। फिर जो सदर थे और जो बाकी लोग थे उन्होंने उनको बिठाया। फिर इस तरीके से जो है वो जो ईमान मज़ारी ने वहाँ पे गुफ्तगू की, ईमान मज़ारी की जानिब से बड़ी सख्त गुफ्तगू की गई, जिसके बाद जितने सरकारी साफ़ी हैं उन्होंने, किसी ने कहा जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, किसी ने कहा जो सदर पाकिस्तान के तर्जमान अभी बने हैं सोलंगी, वो कहते हैं कि कुछ देर के तक ईमान मज़ारी गिरफ़्तार भी हो सकती हैं। यहाँ तक जो है ना वो गिरफ़्तारी का भी कहा गया, तौहीन अदालत का भी कहा गया सरकारी साफ़ियों की जानिब से। वीमेन लॉयर्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रवैये और रिमार्क्स पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जस्टिस समन रिफत को ईमान मज़ारी की हरास की शिकायत सुनने से रोकना और उनका अख्तियार वापस लेना शिकायती अमल की शफाफियत पर सवाल है। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी एक स्टेटमेंट जारी की गई कि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ को उस कमेटी से हटाना जो ख़वातीन को हरासमेंट से मुतल्लिक है और जो वर्क प्लेस हरासमेंट है उससे मुतल्लिक कमेटी से हटाना, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। वहीं पे जो वीमेंस लॉयर्स एसोसिएशन है, मुल्क भर में जो ख़वातीन की लॉयर्स एसोसिएशन बनी हुई है, उनकी जानिब से सरफराज डोगर के रवैये और रिमार्क्स पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए जस्टिस समन रिफत को ईमान मज़ारी की हिरास की शिकायत सुनने से रोकना और उनका अख्तियार वापस लेना शिकायती अमल की शफाफियत पर सवाल है। एसोसिएशन ने अदलिया से मुतालबा किया है कि वकीलों की हिरास की शिकायत आज़ादाना और बग़ैर इंतकामी कार्रवाई के निपटाई जाए, ख़वातीन वकला और जजेस को आइन के मुताबिक बराबर एहतराम दिया जाए, तौहीन अदालत के अख्तियारात को ड्राव धमकाओ के लिए इस्तेमाल न किया जाए। उन्होंने 3 मुतालबे किए हैं जुडिशरी से। पहला ये है कि इंश्योर दैट हरासमेंट कंप्लेंट्स फ्राम लॉयर्स आर डेल्ट विद इंडिपेंडेंटली लॉफुली एंड विदाउट रिटेलिएशन, कि जो ख़वातीन की जानिब से
ہراسمنٹ کی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے ان کو آزادانہ طور پر سنا جائے اور ان پر ورکنگ کی جائے، چونکہ خواتین کا جو معاملہ ہے ورک پلیس پر جو ان کو ہراساں کرنے کا، اس کو لائٹ نہ لیں۔ دوسری جو چیز اس میں وہ ہے گارنٹی دیٹ ویمن لائرز اینڈ ججز آر ٹریٹڈ ود دا ایکویلٹی اینڈ رسپیکٹ مینڈیٹڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، کہ خواتین وکلاء اور خواتین ججز کو یہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ سے ویمنز لائرز ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آپ یہ ہر صورت اس کو گارنٹی کریں، اور وہ یہ ہے کہ خواتین وکلاء کو اور ججز کو آپ ایکولی ٹریٹ کریں گی، یہ بہت اہم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ریفرین فرام یوزنگ کنٹمپٹ پاورز ایز اے ٹول آف انٹیمیڈیشن، اور جو آپ کا توہین عدالت کا اختیار ہے اس کو روکیں، اس کو دھمکیوں کا نشانہ نہ بنائے کہ آپ اس کو دھمکی کا ایک ہتھیار بنا لیں، جیسے ایمان مزاری کیس میں کہا گیا تھا کیوں نہ آپ کے اوپر توہین عدالت لگائی جائے، اس طرح کی چیزیں۔ وہ اسٹینڈ ود ایڈوکیٹ ایمان مزاری اینڈ جسٹس سمن رفعت امتیاز ان لائٹ آف دس ریسنٹ انسیڈنٹ اینڈ ری افرم آور ongoing commitment to upholding the rule of law, advancing gender equality and safeguarding the independence and integrity of the judiciary۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم ایمان مزاری کے ساتھ ہیں اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر صورت جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کو ہر صورت جو ہے وہ رول آف لا ہونا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہیں۔ یہ ملک بھر کی جو خواتین کی ایسوسی ایشن ہے، وکلا خواتین کی، پورے ملک کی وکلا کی جو ایسوسی ایشن ہے، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں 9 مئی کے 2 مقدمات میں اعجاز چودھری وغیرہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد اپیلیں انسداد دہشت گردی عدالت کے متعلقہ بینچ کو بھجوا دیں۔ اعجاز چودھری کے وکیل میاں علی اشفاق عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ سرور روڈ اور شادمان تھانوں کے مقدمات میں دہشت گردی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی، جبکہ موکل کیس کے آغاز سے ہی گرفتار ہیں اور اب تک جیل میں ہیں۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ اپیلوں کے حتمی فیصلے تک دونوں مقدمات میں سنائی گئی سزا معطل کرتے ہوئے ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے اب دہشت گردی کا بینچ ہے جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق مقبول باجوہ صاحب کا، اور جو رجسٹرار ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے دہشت گردی بینچ میں یہ کیس ہے، چونکہ دہشت گردی کے مقدمات دہشت گردی بینچ میں ہی لگیں گے تو وہ انہوں نے چیف جسٹس صاحبہ کے بینچ میں لگا دیے تھے، تو پھر چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے ضمانت کو بھی اور اپیلوں کو بھی 23 ستمبر، آج سے 17 ستمبر 23 ستمبر کے لیے بھجوا دیا اس دہشت گردی بینچ کو، اور وہاں بحث ہوگی اور وہاں دلائل ہوں گے۔ اس میں ریکارڈ آ چکا ہے اور صرف اب دلائل ہونے ہیں، دلائل ہو گیا تو سزا معطلی کا جو ہے وہ امکان پیدا ہو جائے گا۔ وہیں پہ جو عالیہ نیلم صاحبہ کا بینچ تھا، چیف جسٹس ہماری جو لاہور ہائی کورٹ کی عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، ان کے بینچ میں جب یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ 9 مئی میں ملٹری کورٹس سے جو سزا یافتہ ہیں ان کو اپیل دینے کا حکم دیا تھا 45 دنوں میں قانون سازی کا، وہ میں نے آپ کو بتایا 25 ستمبر کے لیے وفاقی سیکرٹری قانون کو ذاتی حیثیت میں بلا لیا ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تو اب تک آپ نے قانون سازی کیوں نہیں کی۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ جب آپ نے اپنے مطلب کی قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو راتوں رات ہو جاتی ہے، اور جب سپریم کورٹ حکم دیتی ہے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا، تو اس پر وفاقی سیکرٹری کو بھی ذاتی حیثیت میں بلایا ہوا ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی آج سماعت ہوئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 جو فوجی افسران ہیں ان پر آج انہوں نے اپنا بیان قلم بند کروایا، جرا بھی مکمل ہو گئی۔ اب مزید ایک نیب کے گواہ کو کل کے لیے طلب کیا گیا تھا، کل 18 ستمبر ہے، لیکن پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ان کی جو کاز لسٹ ہے وہ کل کی اڈیالہ جیل میں ہونے والی سماعت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ GHQ کیس وغیرہ میں جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا، تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ ٹرائل کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور میرے خیال میں اگلی 5 سے 6 تاریخوں میں یا سماعتوں میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اس کی اچانک جو ہے سماعت منسوخ کرتے ہوئے جو کل کی سماعت ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوگی، کل اڈیالہ جیل میں سماعت نہیں ہوگی۔ اور توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے وکلا کو آگاہ کر دیا گیا ہے، رات گئے جوڈیشل کمپلیکس میں کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کیا جائے گا۔ اب جو نئی تاریخ ہوگی وہ جوڈیشل کمپلیکس سے بتا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا جو اڈیالہ جیل میں روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل جاری تھا وہ پھر ایک دفعہ رک گیا ہے، اور کل کی جو سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل کی بجائے ہوگی جوڈیشل کمپلیکس میں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کرمنل ٹرائل ہوتا ہے اس میں ملزم کا موجود ہونا تمام، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف جو گواہی دے رہا ہے، ملزم کو پتہ ہو میرے خلاف کیا گواہی دے رہا ہے، اس کو تمام پروسیس کی سمجھ آنی چاہیے۔ جہاں سمجھ نہیں آتی وہ جج کو کہہ سکتا ہے میں نہیں سمجھا یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، یہاں تک کا بھی جو ہے وہ ہمارے قانون میں اس کی گنجائش ہے۔
वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज जब सारा मामला हुआ और पंजाब हुकूमत ने GHQ केस में जेल ट्रायल मनसूख कर दिया और साथ कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो वीडियो लिंक, वो नोटिफिकेशन में एक नोटिफिकेशन में कह दिया कि जेल ट्रायल मनसूख किया जाता है, ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो लिंक के ऊपर किया जा सकता है। उस नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज ही शाम से पहले, अदालती टाइम ख़त्म होने से पहले एक दरख्वास्त दायर की कि जी इस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए और इमरान खान को वीडियो लिंक पे भी नहीं, जेल ट्रायल भी नहीं, बल्कि ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश किया जाए। GHQ केस समेत रावलपिंडी में दर्ज 9 मई के 12 मुकदमात का ट्रायल अडयाला जेल की बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो चलाने का फैसला किया गया था, उसमें इमरान खान की 9 मई GHQ हमला केस में इमरान खान को वीडियो लिंक की बजाय ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश करने की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। जो जज हैं अमजद अली शाह साहब, दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के, जो GHQ केस और 12 मुकदमात और 26 नवंबर के मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी थी कि वीडियो लिंक पे नहीं, ज़ाती हैसियत में उनको पेश किया जाए। उस दरख्वास्त के ऊपर आज समाअत हुई। दौरान समाअत इमरान खान के वकला जो है वो अपने वकला जो हैं वो पेश हुए, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह भी पेश हुए। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने इमरान खान की लीगल टीम को आगाह करते हुए बताया कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वजारत दाखिला ने वापस ले लिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक GHQ हमला केस का ट्रायल 19 सितंबर से दहशतगर्दी अदालत में होगा। इमरान खान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने के लिए अडयाला जेल इंतज़ामिया को हदायत की गई है। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से इमरान खान की लीगल टीम को बताया गया कि वजारत दाखिला पंजाब ने GHQ हमला केस समेत 9 मई के दीगर मुकदमात का जेल ट्रायल वापस ले लिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 9 मई के तमाम मुकदमात की समाअत अब अडयाला जेल की बजाय रावलपिंडी की दहशतगर्दी अदालत में होगी, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। इस हवाले से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को भी हदायत जारी की गई कि वीडियो लिंक पर हाज़िरी के लिए इंतजामात मुकम्मल करें, और अदालत ने समाअत 19 सितंबर के लिए मुलतवी की थी। इमरान खान के वकला ने वीडियो लिंक पर पेशी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि इमरान खान को वीडियो लिंक के बजाय अदालत पेश किया जाए। मुलज़िम की ज़ाती हाज़िरी उसका कानूनी हक़ है, उनको कानूनी हक़ न देना आइन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 19 सितंबर के लिए प्रोसिक्यूशन को और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस भी जारी कर दिया है। अब अल्टीमेट अगर दहशतगर्दी अदालत इस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त को खारिज भी करती है तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने वाले बनेंगे कि जी आप अगर तो उनको जब तक वीडियो लिंक पर जो है वो आप हक़ ना दें, बल्कि उनको बरह रास्त वो अपने केस की, चूँकि बहुत अहम केस है, तो बरह रास्त वो अपने केस को जो है वो खुद वाच करें। उनका आर्टिकल 10A के तहत हक़ है और उनको अदालत में पेश किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, जिसको काबिल समाअत करार देते हुए समाअत के लिए, चूँकि दहशतगर्दी कानून जैसे हाई कोर्ट होती है वहाँ भी मेंटेनेबिलिटी को पहले देखा जाता है, तो दहशतगर्दी के कानून में जब आप मुतफरक दरख्वास्त देते हैं, अगर समाअत के लिए मंजूर कर लिया जाए तो फिर आप समझें कि वो दरख्वास्त मेरिट के ऊपर डिसाइड होने जा रही है और वो फिर उसके ख़िलाफ़ आप निगरानी रिवीजन भी फ़ाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ये 19 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।